हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्वल ज़ॉम्बीज़ चैप्टर। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले सीन से। सीन 7, रिटर्न टू प्रेजेंट एंड अवेंजर्स मीट। शील्ड एजेंट बोलता है सब पीछे हो जाओ, ज़रा स्पेस दो इन्हें। जॉनी बोलता है ब्रो, तुम नहीं मानोगे हमने क्या देखा, जुरासिक पार्क जैसा था। कैप्टन अमेरिका बोलता है ये क्या हो रहा है, हमें बैक्स्टर बिल्डिंग से इमरजेंसी कॉल आया था, फैंटास्टिक फोर किसी ट्रबल में थे। जॉनी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है कैप, सब कंट्रोल में है। कुछ नर्ड ने हमारे सिस्टम हैक किया और रीड्स और सुई की बनाई टाइम मशीन का डुप्लीकेट बना दिया। उन क्रिप्स ने अर्थ को रैंसम पे रखने की कोशिश की, पर उन्हें पता नहीं था उनका सामना किससे हो रहा है। आगे जॉनी बोलता है कैप, तुम्हें कैप कहना ठीक है ना। कैप्टन अमेरिका बोलता है बेटा तुम मुझे कुछ भी बुला लो। चलो गाइस, इन्हें क्वेश्चनिंग के लिए ट्रिस्क्लियन ले चलते हैं। सुई बोलती है जॉनी ये तुम्हारा आइडिया था, तुमने प्रेस को बताया हैकर्स के बारे में। सुई फिर बोलती है जॉनी बोलता है रिलैक्सिस, अब हम पब्लिक फिगर्स में हैं, टीवी पे अपना फेस देखने का मजा लो। रिपोर्टर बोलता है हे गाइस, न्यूयॉर्क डेली न्यूज़, क्रोनो बैंडिट्स, उच्चरण क्रोनो बैंडिट्स के रेंजम का आइडिया कैसे मिला तुम्हें। जॉनी बोलता है बिलीव करो या ना करो, हमारे होरोस्कोप में लिखा था आज सुबह। रिपोर्टर बोलता है मिस्टर फैंटास्टिक, पिछले 12 महीने में विलेंस का मैसिव सर्च आया है, क्या आइडिया है, यह सब क्यों हो रहा है। रीड बोलता है एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, ये सब प्रोबेबिलिटी कब से रिलेटेड है। रीड बोलता है एक पोस्ट ह्यूमन आता है तो दूसरे आने की प्रोबेबिलिटी 10 या 5 पावर तक बढ़ जाती है, 2 या 10 या 50 सुपर ह्यूमन आए तो बाकी का आना मैथमेटिकली इनवेटिबल हो जाता है। नरेटर द बैक्स्टर बिल्डिंग, जहां आज के सबसे इंटेलिजेंट दिमाग कल की दुनिया बनाते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट बोलता है मुझे ही लग रहा है या इनका पब्लिक होना इनका दिमाग पे चढ़ गया है। दूसरा साइंटिस्ट उसकी रिप्लाई में बोलता है ब्रो, इन्होंने अपना नाम ही फैंटास्टिक फोर रख दिया, और क्या एक्सपेक्ट करते हो। फैमिली आर्गुमेंट। रीड प्रोफेसर स्टॉर्म को बोलता है कुछ नए सुपर गैंग्स ने हमारी टाइम स्ट्रीम की रिसर्च चुरा ली थी। प्रोफेसर स्टॉर्म पर सब ठीक है, अल्टीमेट्स ने उन्हें हैंडल कर लिया। प्रोफेसर स्टॉर्म बोलता है रीड पहले से ही उनसे अल्टीमेट को निपटना नहीं चाहिए था, तुमने ये काम प्रोफेशनल पे क्यों नहीं छोड़ दिया। रीड बोलता है वो लोग अपना काम अच्छा करते हैं, पर हम भी अपना काम करना जानते हैं। प्रोफेसर स्टॉर्म बोलता है अभी तो तुम बस मेरे बच्चों की लाइफ खतरे में डालने में एक्सपर्ट लग रहे हो। सुई बोलती है डैड फॉर गॉड सेक। जॉनी बोलता है सुई सही कह रही है डैड, मैं तो अपना काम अकेले हैंडल कर रहा हूँ। प्रोफेसर स्टॉर्म बोलता है रीड मैं रीज़न से बात कर रहा हूँ, तुम खुद ही मानते हो कि तुमने पिछले कुछ दिनों से आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हो। तुमने एंड जोन से जो चीज़ें वापस लाई उनसे पूरी रियलिटी कोलैप्स होने वाली थी, और अब तुम टाइम स्ट्रीम में एडवेंचर ले रहे हो। लगता है उस एक्सीडेंट के बाद तुमने रेकलेस बनने का टेस्ट मिल गया है। प्रोफेसर स्टॉर्म बोलता है देखो रीड, मैं तुम्हारी इमेजिनेशन को रोकना नहीं चाहता, पर बैक्स्टर बिल्डिंग, उच्चरण बैक्स्टर बिल्डिंग इन्वेस्टर के कोएलिशन से चलाई जाती है। वो लोग वरीड हैं, तुम उनको लीगल इश्यूज और पेंडिंग असाइनमेंट्स में डाल रहे हो। आगे प्रोफेसर स्टॉर्म बोलता है तुम सुपर हीरो नहीं हो रीड, तुम एक साइंटिस्ट हो। अब मुझसे वादा करो तुमने और कोई स्टूपिडिटी नहीं करोगे, वादा करो तुम्हारा ध्यान अब वापस काम पर रहेगा। रीड बोलता है एब्सोल्युटली प्रोफेसर, आई प्रॉमिस। प्रोफेसर स्टॉर्म बोलता है गुड, क्योंकि मुझे तुमसे नाराज़ होने की फीलिंग पसंद नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही रीड रिचर्ड्स अपनी लैब में बिजी होता है तभी अचानक उसके सामने आती है सुई स्टॉर्म। सुई रीड से बोलती है रीड आज रात का प्लान याद है ना, प्रोफेसर हॉकिन, उच्चरण हॉकिन के साथ चेस गेम और फिर डिनर। रीड सुई को रिप्लाई करता है क्या मतलब। सुई बोलती है सिर्फ 3 लोगों को ही इनवाइट मिला था रीड, तुम भूल तो नहीं गए। रीड बोलता है ओ मैन,
सुई बोलती है, तुम अभी भी एंजोन में काम कर रहे हो। डैड ने तो कहा था सब फाइल्स क्लोज करके स्टोरेज में डाल दो। रीड सुई से बोलता है, हाँ बोला तो था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अमेजिंग मिला है सुई। एंजोन के आउटर एज से एक सिग्नल आया है, इंटेलिजेंट नॉइस, एक अल्टरनेट रियलिटी से आया हुआ सिग्नल, एक ऐसा पैरेलल अर्थ जो हमारी तरह ही बस छोटी मोटी डिफरेंसेस के साथ, और हम दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। सुई बोलती है, तुम ये सब डैड को तो बताने वाले हो ना? रीड चुप रहता है। सुई फिर रीड से बोलती है, तुम जानते हो रीड, कम से कम मेरे डैड ने मेरी मॉम के मरने तक का तो वेट किया था। उसके बाद ही उन्होंने अपने आप को काम में डुबाया था। सुई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नरेटर, तभी एक आवाज़ आती है जो पहले कभी नहीं सुनी थी। मिस्टीरियस वॉइस बोलती है, फर्स्ट फाइट। रीड उस मिस्टीरियस वॉइस से बोलता है, नॉट एग्जैक्टली। मिस्टीरियस वॉइस बोलती है, चिंता मत करो, मेरी सुई भी ऐसी ही नाराज़ होती थी। 1 घंटे के लिए फ्यूरियस, 2 घंटे के लिए अनॉयड, फिर एक किस और सब नॉर्मल। नरेटर, ट्रस्ट मी, आई स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। दूसरी यूनिवर्स का रीड रिचर्ड अपने सामने खड़ा एक यंग रीड को देखते हुए बोलता है। यंग रीड बोलता है, हुज द लिटिल बॉय? दूसरे यूनिवर्स का रीड रिचर्ड बोलता है, दिस इज़ फ्रैंकलिन माय सन। हमारे पास एक बेटी भी है, वलेरिया, उच्चल वलेरिया, लेकिन अभी भी वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग पे गई हुई है। सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा देखकर, शायद कुछ सालों बाद तुम और तुम्हारी सुई का भी एक ऐसा ही बेटा हो। से हेलो फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बोलता है, यू लुक लाइक यू कुड बी माई डैडीज लिटिल ब्रदर मिस्टर नरेटर। यंग रीड के लिए ये सब अजीब और एक्साइटिंग दोनों था। यंग रीड बोलता है, वाओ, सोचना ही हैरान कर देता है कि मैं और सुई फ्यूचर में साथ होंगे। लगता तो हमेशा था, लेकिन ये तो जैसा ऑफिशियल कंफर्मेशन है। यंग रीड बोलता है, तुम्हारे एवेंजर्स को यहाँ अल्टीमेट कहते हैं। तुम्हारे बैक्स्टर बिल्डिंग हमारे से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे पास 100 से कम सुपर हीरोज़ हैं और हमारे पास हज़ारों। रीड बोलता है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई दिन भर खड़ा रहता है और बताता है कि तुम क्या काम करना चाहते हो और तुम्हें क्या काम करना चाहिए? यंग रीड बोलता है, नहीं, हमारा फैंटास्टिक फोर पूरी तरह सेल्फ फाइनेंस्ड है। काश मैं भी ये कह पाता। हम गवर्नमेंट और बड़ी कंपनी से फंडेड है, इसलिए हमें नए डिफेंस सिस्टम और चीज़ें बनानी पड़ती हैं बचने के लिए, जबकि हमें वही काम करना चाहिए जो तुम लोग कर रहे हो। रीड बोलता है, अगर तुम खुश नहीं हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? यंग रीड बोलता है, खुश नहीं हूँ ऐसा तो नहीं है, मैं यहाँ प्यार करता हूँ। ये पहली जगह है जहाँ मुझे घर जैसा लगा, लेकिन जब तुमने कांटेक्ट किया और कहा कि तुम मल्टीवर्स का सबसे इंटेलिजेंट माइंड को इकट्ठा कर रहे हो एक मिशन के लिए, तब मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। यंग रीड बोलता है, मुझे एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। मेरे पास पावर्स हैं, कॉस्ट्यूम पे सिंबल भी है, तो मैं स्पाइडरमैन या कैप्टन अमेरिका की तरह क्यों नहीं बन सकता? काश तुम ये सब अपने तक नहीं रखते। तुमने टेलीपोर्ट आधे टाइम में बना लिया होता अगर प्रोफेसर स्टोन और उसकी टीम तुम्हारी मदद करती। फिर भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। तुम सिर्फ होलोग्राम होके भी मुझे उन गलतियों से बचा रहे हो जो मैं करता हूँ, ब्लूप्रिंट्स की वजह से जो तुमने मुझे भेजे। ओल्ड रीड मतलब दूसरे यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स। ओल्ड रीड के जगह दूसरे यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स बोलो। ओल्ड रीड बोलता है, रेडी हो बिग जंप के लिए? यंग रीड बोलता है, हाँ, जितना रेडी हो सकता हूँ। ओल्ड रीड बोलता है, गुड, बाकी लोग भी मीटिंग के लिए आ रहे हैं जो मैंने बुलाए हैं। वैसे तुम कॉफ़ी में क्या लेते हो? यंग रीड बोलता है, क्रीम और 4 शुगर्स। नरेटर, टेलीपोर्टेशन स्लाइड होती है।
ओल्ड रीड बोलता है बस हमारी तरह शायद। यंग रीड बोलता है यार ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। यंग रीड बोलता है रीड नरेटर एक्सप्लोरिंग डार्क लैब। यंग रीड बोलता है रीड नरेटर यंग रीड सीढ़ियाँ उतरते हुए। यंग रीड बोलता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो हॉरिबल है। यंग रीड बोलता है रीड ज़ॉम्बीज़ फैंटास्टिक फोर रिवील। ज़ॉम्बीज़ फॉग से बाहर आते हैं। ज़ॉम्बीज़ रीड बोलते हैं कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी खुद से ही की हो। और दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है पहली मार्वल ज़ॉम्बीज़ की कहानी। रीड रिचर्ड ने अपनी एक ऐसी यूनिवर्स का दरवाज़ा खोल दिया है जहाँ सुपर हीरोज़ नहीं ज़ॉम्बीज़ राज करते हैं। अब सवाल ये है क्या कोई बचा पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।